नमस्कार किसान साथियों, मैं रुपेश पूनिया आपका अपने YouTube चैनल देसी किसान ज्ञान पे स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही थी और जो डील बाद में फंस गई थी, हमारे कृषि और डेयरी सेक्टर को लेके वो फंस गई थी, वो आज तक नहीं हो पाई है। इसके बाद मैं आज आपके सामने एक कृषि युद्ध क्या हो रहा है, कृषि युद्ध भारत को लेके ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि हर किसान को इस संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अंत तक देखिए कि भारत में हमारे कृषि और हमारे किसानी से लेके क्या बातें हो रही हैं और क्या अन्य देशों से हमारी किस प्रकार से हमारे फसलों से हमारे जो हम उत्पाद तैयार करते हैं उन पे क्या डील हो रही है और किस प्रकार से वो ये जो अमेरिकी देश है या यूरोपीय देश है किस प्रकार से हमारी जो हम उत्पाद बना रहे हैं कृषि से संबंधित उन पे किस प्रकार से रोक लगा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए साथियों। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है इस पे बात करते हैं कि क्या हुआ है वर्तमान में हमारे कृषि क्षेत्र को लेके इस पूरे विश्व में क्या हो रहा है। खास करके यूरोपीय देशों की बात करें तो उनमें क्या हो रहा है। यूरोपीय संघ जिसे ईयू कहते हैं ने 400 से ज्यादा भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मसालों, हल्दी, मछली और तैयार खाने पर सवाल उठाए हैं। क्या चाहता है? आरोप है कि इन उत्पादों में कीटनाशकों के अवशेष हैं, कैंसर पैदा करने वाले रसायन हैं, जबकि अमेरिका खुद हमें जीएमओ जो बीज हैं वो हमें थोप रहा था और हमने उनकी इस डील को स्वीकार नहीं किया। तो फिर हमसे वो क्या कह रहा है कि जो आपके जो मसाले वगैरह जो तैयार हैं उनमें कैंसर पैदा करने वाले रसायन हैं। चूहे के बाल, कीड़े, बैक्टीरिया और सीसा मौजूद हैं। ये हमारे जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं या खाद्य उत्पाद हैं, उन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं यूरोपीय देश। अगली चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी व्यापारिक डील लगभग तैयार थी। 9 जुलाई को वो हो जानी थी, लेकिन कैसे भी करके हमारी जनता जागरूक हुई या हमारी सरकार भी हमारे प्रति सचेत थी, किसी भी प्रकार से वो डील आज तक नहीं हो पाई है। पर डील 2 मुद्दों पर अटक गई। भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों की एंट्री, अमेरिकी डेयरी उत्पादों को भारत में बेचने की छूट। इन्हीं दोनों पे मैंने वो पहला जो वीडियो बनाया था वो आप जाके देखना। इन्हीं दोनों मुद्दों पे मैंने वो वीडियो बनाया था। भारत ने इनका विरोध किया क्योंकि हमारे यहाँ खेती सिर्फ धंधा नहीं, संस्कार और आस्था है। जी हाँ साथियों, हमारे संस्कार और हमारी आस्था हमारी जमीन से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारी गाय माता, देसी बीज और प्राकृतिक खेती हमारी पहचान है। अमेरिका चाहता था कि हम उसके जीएमओ बीज, रासायनिक दूध और फर्टिलाइजर अपनाएं। अब जब अमेरिका ने देखा कि भारत झुका नहीं तो शुरू हुआ भारत के कृषि उत्पादों को बदनाम करने का खेल। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये सब किया धरा जो है वो अमेरिका का है, क्योंकि हमने उसकी डील को स्वीकार नहीं किया तो उसने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, हमारे किसानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा विश्व में फैलाना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं। एमडीएच और एवरेस्ट जैसे मसालों को बैन कर दिया। हल्दी मिर्च को जहरीला बताया। हमारे रेडी टू ईट खाने में बैक्टीरिया बताकर दाग लगा दिए। मछली में फार्मेलिन बताकर रोक लगा दी। और ये सब हो रहा है उसी वक्त जब ट्रेड डील रुक गई। ये अब क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? क्या यही कारण है कि ट्रेड डील रुक गई और ये रुकने के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपनी ये चाल चली है? आगे चर्चा करते हैं साथियों। साजिश की शक क्यों? जैसे ही भारत ने इनकी बात नहीं मानी, उसी वक्त विदेशी मीडिया और एजेंसियों ने भारतीय कृषि उत्पादों को बदनाम करना शुरू कर दिया। यही कहलाता है कृषि युद्ध या एग्री वॉर।
एग्री वार का असली मतलब देखते हैं साथियों। इस एग्री वार का असली मतलब क्या है? अपने विदेशी सामान को बेचने के लिए भारत के देसी किसान को बदनाम करो, भारत की खेती किसानी और बाजार को अपने कब्जे में लाओ और देसी किसान को मजदूर बना दो। अमेरिका तो यही तो चाहता था, अपने जो बीज हैं, जो जीएमओ बीज है, वो यहाँ पे भारत में थोपना चाहता था और थोप के हमको एक मजदूर की तरह वो काम में लेना चाहता था। ये तो हमारी सरकार है जो हमारे प्रति संवेदनशील है, उन्होंने ये डील नहीं की, इस कारण से अमेरिका अपनी चाल में नाकाम हो गया और ये दूसरी चाल चल रहा है। हमारे कृषि उत्पाद जितने भी हैं या जिनका हम निर्यात करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश यूरोपीय देशों के द्वारा की जा रही है। आगे चर्चा करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके संदर्भ में भी चर्चा करते हैं। देसी बीज और परंपरागत खेती को बढ़ावा दें। हमारे जो देसी बीज हैं, जिसकी मैं बार बार आपसे चर्चा करता हूं, उनको हमें बढ़ावा देना है और हमारी जो परंपरागत खेती है उसकी तरफ हमें अपना ध्यान लाना है। विदेशी बीज, रसायन और झूठे प्रचार से सावधान हमें रहना है। अपने उत्पाद की सफाई और गुणवत्ता का ध्यान रखना है। गांव-गांव में किसानों को ये जानकारी साझा करें। दोस्तों, ये हमारा फर्ज है। ये जो आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये स्पेशल हमारे किसानों के लिए, क्योंकि भारत देश 75% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है और उन्हें ये जानकारी हर व्यक्ति के पास साझा करनी चाहिए। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट, स्टेटस के जरिए जागरूकता फैलाएं। तो साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी और मेरा मकसद भी यही है कि आप तक मैं जो अपने भारत में मुद्दे चल रहे हैं उनको आप तक पहुंचाऊं और आप भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच सके। सही और सरल तरीके से आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आवेदन सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं, ये सभी जानकारियां मेरे चैनल पे मिलेंगी। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी मिलेगी किस प्रकार से हम परंपरागत खेती को बनाए रखें और किस प्रकार से आधुनिक खेती की तरफ भी हमारा झुकाव हो और जो परंपरागत खेती है, जो हमारी संस्कृति है, उसके साथ साथ हम चलें और उसके साथ साथ चल के हमारी खेती का हम दुगुना उत्पादन लें। तो मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।